लेडीज फायरमैन अंग्रेज से हमारे विद्या से हम लोग आए हैं, जो मॉक ड्रिल के माध्यम से अग्नि सुरक्षा के बारे में कुछ विस्तृत जानकारी देने के लिए। तो हम लोग का टॉपिक है आग। आप लोग पढ़े होंगे, बताया गया भी होगा कि आग क्या है। आप लोग जानते हैं ना? यस सर। आग क्या है? रासायनिक प्रतिक्रिया है जो ईंधन, ताप और ऑक्सीजन को मिलने से उत्पन्न होता है। ठीक है। आग लगने के लिए तीन चीजों को होना जरूरी है। इस प्रकार एक ट्रिगर में 3 लकीर होता है, उस आग लगने के लिए 3 चीजों को होना आवश्यक होता है। अगर मान लीजिए ट्रेंगल में 3 लकीर में से एक भी लकीर हटा देते हैं तो ट्रेंगल हम लोग नहीं बन पाता, त्रिभुज नहीं बन पाता। ठीक है। उसी तरह क्या है, अगर 3 चीज में से हम किसी को एक हटा देंगे तो आग हम लोग का नहीं बनेगा। तो आग बुझाने के लिए सिद्धांत कितने हैं? 3 है। कौन कौन सा है? एक आपका कूलिंग, जो स्टार्वेशन और कूलिंग में क्या होता है, दो हीट को कम करके आग को बुझाया जाता है। ठीक है। तो मान लीजिए आग कितने भागों में बटा गया है? 6 भागों में बटा गया। हम लोग को 4 भागों में बताया गया है। ठीक है। तो एक गिलास में कौन सा कहते हैं? सॉलिड है। इसमें जो भी लकड़ी, कोयला, कागज इत्यादि, इस प्रकार की आग को हम लोग कैसे बुझाते हैं? इस प्रकार की आग को हम लोग, एक गिलास की आग को हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर को कम करते हैं। किसी आग लगता है वहाँ क्या करते हैं, पानी डालते हैं, और पानी डालने के बाद क्या होता है, वो इसका टेम्परेचर कम हो जाता है और आग को बुझा देता है। ठीक है। दूसरा हो गया आपका बी क्लास किया, बी क्लास किया। ठीक है। इस प्रकार के आग में कौन कौन जाते हैं? बनाता है। तो इस आग को हम लोग कैसे बुझाते हैं? इस प्रकार के आग को हम लोग स्मोल्डरिंग सिस्टम से बुझाते हैं, उसको ढक करके, यानी उसको दम घुट करके। ठीक है। इस प्रकार के आग को हम लोग क्या करते हैं, जब किसी तेलीय पदार्थ से आग लग जाता है, बड़ा आग लग जाता है, तो उस तेलीय पदार्थ में ऐसा हम लोग क्या करते हैं, ढकने का प्रयास करते हैं। ठीक है। तो मान लीजिए छोटा कोई कंटेनर हो गया या छोटा जगह पर आग लगा हुआ होगा, तो उसको हम लोग सालवे से भी ढक देते हैं। जो भी वातावरण के हवा है, ऑक्सीजन है, वहां तक हम लोग नहीं पहुंचने देते हैं। ठीक है। तो क्या होता है, वो ऑटोमेटिक वहां जब तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है तो दम तोड़ देता है। तो बड़ा कहीं तेलीय भंडार होता है, वहां आग लग जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पे केमिकल का फोम का प्रयोग करते हैं। फोम क्या होता है, एक बुलबुला का समूह होता है। पढ़ाया गया ना होगा, जो बुलबुला का समूह होता है, बबल्स टाइप रहता है, वो तेलीय पदार्थ से हल्का होता है। ठीक है। तेलीय पदार्थ में डालने पे क्या होता है, वो तेलीय पदार्थ की सतह के ऊपर क्या होता है, छा जाता है। ठीक है। छाने को मोटा परत बना देता है, जो वायुमंडलीय हवा है, ऑक्सीजन है, उसको रोक देता है, वहां तक नहीं पहुंचने देता है। ठीक है। और उस प्रकार के आग हम लोग स्मोल्डरिंग मेथड से बुझा देते हैं। फोम आप लोग जानते हैं, जो हम लोग आग पे कौन सा फोम का प्रयोग करते हैं? फोम आपको बताया गया ना, फोम कितने प्रकार के होते हैं? फोम 6 प्रकार के बताया गया, नहीं बताया? तो फोम होता है जो अलग अलग, देखिए मान लीजिए आपका तेलीय आग है, अनेक प्रकार का आग है। मान लीजिए अल्कोहल का कलर हो गया, तो अल्कोहल रेजिस्टेंस फोम अलग होता है, जो उसको कम क्षति करे। और जब पेट्रोल का है A-ट्रिपल, आपको देखिएगा जो ये फोम फायर एक्सटिंग्विशर है, इस पर भी लिखा हुआ होगा A-ट्रिपल एक्वस फॉर्मिंग फोम कंपाउंड, जो तेल की आग के लिए, पेट्रोल डीजल के लिए सबसे बेहतर होता है। ठीक है। तो उस प्रकार के आग हम लोग ढक के बुझाते हैं। ठीक है। और इसका हुआ तीसरा गैस की आग। गैस की आग आपको क्लास सी में रखा गया।
इस प्रकार का को हम लोग कैसे बुझाते हैं? अगर मान लीजिए एलपीजी में आग लग गया, इस प्रकार की आग को भी हम लोग ऑक्सीजन को कट ऑफ करते हैं। ऑक्सीजन को कट ऑफ करेंगे तो हमारे पास जो भी उपकरण है उसके माध्यम से कट ऑफ करेंगे। मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र में और फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है तो उसको कैसे अपने मेथड से भी शक्ति का प्रयोग करेंगे ताकि आग मारा न हो। ठीक है, तो मान लीजिए अगर एलपीजी में सिलेंडर में आग लग गया है तो ब्लैंकेट में हम लोग लेकर के उसको ढक सकते हैं, ऑक्सीजन को रोकना है हमको। ठीक है, मान लीजिए आग लगी है, 3 चीज हो सकता है, तो मान लीजिए हम एक भी चीज को हटा दे रहे हैं तो आग बुझ जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग? अगर एलपीजी में आग सिलेंडर में आग लग जाता है तो सिलेंडर को कभी गिरने नहीं देना है। जब गिरेगा तो उसका फ्लेम उसका बॉडी में पड़ता है तो वो क्या मतलब ब्लास्ट होने की संभावना ज्यादा रहता है, तो उसको गिरने नहीं देना है। ठीक है, एक ब्लैंकेट लेना है, ब्लैंकेट ऐसा लेना है कि मैंने अपने आप को ही बचना है। ठीक है, नहीं तो ऐसा देखिए उसका अगर सिलेंडर इधर से फ्लो कर रहा है, अगर मान लीजिए ब्लैंकेट लेकर आगे से सोचिएगा ऐसा रखेंगे उसका फ्लो आपके ऊपर आएगा, बड़ी पाएगा तो आपको भी क्षति पहुंचा सकता है। तो वो ब्लैंकेट जो भी लेना है, जो सूती का वस्त्र लेना है, अपने सेफ्टी देखते हुए, ठीक है, पहले आगे से लेना है और उसके आराम से धीरे धीरे जाकर डायरेक्ट उसको झटके देना है और ढक देना है। जैसे वो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा आसानी से आग बुझ जाएगा। तो इस प्रकार के आग को हम लोग ऑक्सीजन को कट ऑफ करके भी बुझा सकते हैं। और दूसरा क्या हुआ? चौथा हो गया आपका डी क्लास की आग। डी क्लास का आप लोग जानते होंगे, मेटल की आग होता है। इस प्रकार के आग को हम लोग कैसे बुझाते हैं? ड्राई स्पेशल इस प्रकार को हम लोग पानी से नहीं बुझाते हैं, इस प्रकार के आग को हम लोग ड्राई केमिकल पाउडर नहीं बुझाते। ठीक है, इस प्रकार का वो केमिकल के माध्यम से क्या करते हैं? बुझा देते हैं। तो आप लोग आग को भी जानेंगे, आग कितने प्रकार होते हैं और आग लगने के मेथड, ठीक है, और आग कैसे बुझाते हैं। और हम समझेंगे थोड़ा फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। ठीक, फायर एक्सटिंग्विशर में कितने प्रकार के होते हैं? अभी कितने प्रकार के होते हैं फायर एक्सटिंग्विशर? 5 प्रकार, 3 नजर होता है ना। तो अभी एक देखिए, एक होता है फायर एक्सटिंग्विशर आपको पानी फेंकने वाला होता है, ठीक है, वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर जो एक ग्लास की आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसमें क्या होता है? पेपर, क्लोथ, और बी ग्लास की आग को बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर आता है, ठीक है। और उसी का आग बुझाने के लिए गैस का आग बुझा सकते हैं, एबीसी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर से हम लोग आग को बुझा सकते हैं। तो मान लीजिए किस टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर है? एबीसी है। ए टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में कुछ हम संक्षिप्त में समझेंगे, ठीक है। ए टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के में क्या बना हुआ रहता है? जो एक्सटिंग्विशर मीडिया होता है, क्या होता है? पानी, ठीक है। अभी सभी फायर एक्सटिंग्विशर प्रेशर टाइप आ गया है। पहले फायर एक्सटिंग्विशर एक प्लंजर टाइप था जो हाथ के हथेली से उसको मार करके हम लोग उसको प्रयोग करते थे, और सब एक्सक्यूज ग्रिल टाइप आ गया है। और प्लस प्रेशर गेट लगा हुआ, ठीक ना। पहले आप लोग देखे हैं ऐसे गैस काटने के फायर एक्सटिंग्विशर? नहीं देखे, तो हाथ से मार के उसको हम प्रयोग करते थे। अब ये सब नया आ गया है, आपको एक्सक्यूज ग्रिल टाइप है। तो उसमें देखिए आपको 9 लीटर था, उसका भी हम लोग एक्सटिंग्विशर का पहचान करेंगे। जो एबीसी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर रहता है उसका कलर को क्या होता है? वाटर टाइप का, वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का होता है, रेड होता है, वाटर का रेड होता है, एबीसी टाइप वाटर का ब्लू, एबीसी टाइप का ब्लू, और फोम टाइप का येलो, हल्का येलो, फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का क्रीम कलर होता है। और एबीसी टाइप का एबीसी टाइप का जो कलर होता है ब्लैक होता है। तो आपको ये फायर एक्सटिंग्विशर चलाने का आप लोग जानते हैं विधि? पास। हाँ, तो पहले हम फायर एक्सटिंग्विशर का क्या देखेंगे? तो मान लीजिए टाइम आवा तो उसको पहले प्रेशर में देखेंगे, प्रेशर के मान लीजिए ग्रीन पर है तो कारगर है, ग्रीन पर नहीं है तो कारगर नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद हम उसका प्रयोग करेंगे। कैसे प्रयोग करना है? इसका 5 रूल है, आप लोग जानते होंगे।
और जब पीस होगा पुल द पिन, उसके बाद उसके बाद स्पिन द ग्रिप, ठीक है, जो ग्रिप है, और उसके बाद साइड टू साइड स्विप करना है और क्या करना है, एम पॉइंट बनाना है। ये नहीं कि आपको एम पॉइंट लगा जाना, ऐसे नहीं करना है, इसको थोड़ा इसको स्विप करना है, ठीक है। इसका प्रयोग हम लोग एक ही बार कर सकते हैं, वन टाइम में 45 सेकंड। हाँ, वन टाइम है, एक बार इसका प्रयोग करने के बाद इसको वीडियो क्या करना ही होता है, फिर से इसको रिप्ले करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद बी टाइप हार्ड डिस्ट्रीब्यूटर, बी टाइप हार्ड डिस्ट्रीब्यूटर कौन सा होता है, ओम होता है। इसमें क्या भरा हुआ रहता है, इस सिलेंडर में क्या भरा हुआ रहता है, फोम और पानी। फोम क्या होता है, फोम और पानी का मिक्सर होता है, मिक्सर होता है। उसको पूरा मथने के बाद वो पानी फोम को मथने के बाद क्या होता है, बबल्स बनता है, वो फोम होता है। इसमें पानी 9 लीटर का 4-5 फोम टाइप पानी डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है। इसमें 9 लीटर पानी और 500 ग्राम फोम भरा हुआ है, ठीक है। जो बी क्लास यार्ड में इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें आप लोग जानते होंगे, ये जो ब्रांच है इसका अलग होता है, जो मिनिएचर ब्रांच होता है, जानते हैं ब्रांच के नाम से होता है, मिनिएचर ब्रांच होता है। जैसे देखिए इसमें भी फोम और पानी मिक्सी में डाला हुआ है और प्रेशराइज किया हुआ है, ठीक है। इसमें CO2 गैस या नाइट्रोजन गैस से प्रेशराइज किया हुआ जाता है, ठीक है। वो क्या करता है, जब इसमें एक साइमन ट्यूब लगा हुआ होता है, जैसे हम लोग उसको स्विच करते हैं तो क्या होता है, जब प्रेशर से इसका गाड़ी रेडी हो जाता है, उसके बाद ये आपका फोम निकलना शुरू हो जाता है। जैसे यहाँ पे फोम निकलना शुरू होता है, देखिए यहाँ पे वेंचुरी सिद्धांत की मदद से बाहरी जो ऑक्सीजन है, हवा है, यहाँ से शॉक करता है। शॉक करने के बाद क्या होता है, जो बबल्स होता है, बबल्स में हवा भरा हुआ रहता है। जो बबल्स होता है, जो फोम निकलता है, उसमें हवा भरा हुआ रहता है, जो यहीं से आपको शॉक के माध्यम से गिरता है। और क्योंकि इसमें फोम और पानी भरा हुआ, हवा भरा नहीं हुआ है, जो इसमें आने के बाद प्रेशर से यहाँ से शॉक करता है, जो उसके बबल्स में हवा भर के वो तेलीय सतह पे क्या करता है, छाता है। उसके बाद आग दूसरे ले जाता है। ये आपका हो गया CO2 टाइप। CO2 टाइप पानी डिस्ट्रीब्यूटर, ये आपका व्हील टाइप डिस्ट्रीब्यूटर है, व्हील का बल्ब है, जो इसमें भी सेफ्टी पिन लगा हुआ है, ठीक है। सेफ्टी पिन निकाल देंगे, आपका आपका अनुसार इसको खोल सकते हैं। जब इसका प्रयोग करते हैं तो खोलते हैं तो बहुत तेजी से ही आवाज देता है ना। ये आपको इलेक्ट्रिक आग के लिए सबसे अच्छा कार्य है। इलेक्ट्रिक आग को आपको बुझा भी देता है, ठीक है, और ज्यादा क्षति होने से बचाता है। ये काफी ठंडा होता है, जो गैस है काफी ठंडा है और एकदम घुटने वाला गैस है, ठीक है। और मान लीजिए कहीं छोटा कमरा हो और कहीं आग लग गया है, इलेक्ट्रिक पैडल है, और ज्यादा मात्रा में खोल दीजिएगा तो आपको भी हानि कर सकता है, क्योंकि जहरीली गैस है, आपको भी तब घुटने लगेगा। ये छोटा कमरा में नहीं इसको खोला है, और काफी ठंडा होता है, ठीक है। या किसी के मान लीजिए कोल्ड बर्ड से भी यदि होता है, जलता है, इतना ही ठंडा होता है, किसी के अगर बॉडी में पड़ेगा तो वो आपको स्किन को जला सकता है, इतना ठंडा होता है, ठीक है। देखिए आओ, बहुत ठंडा होता है आग को, ये बहुत काफी ठंडा होता है, इसका पाइप मेरा ठंडा हो गया है। सिलेंडर में तो जब भी यही पकड़ना है, इसको हाथ पकड़ लेना, ठीक है। अच्छा, सिलेंडर होता है वो, हाई सेटिंग करना है, वहाँ धुआं ज्यादा हो गया है, सांस लेने योग्य हवा नहीं मिल पाता है, तो वहाँ हम लोग क्या करते हैं, ये सेट पहनते हैं
और बांध कर उस कैपेबिलिटी को ये निकालते हैं या फाइटिंग करते हैं, इसके लिए हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए BSF 2 टाइप होता है। अंडर वाटर ब्रीथिंग apparatus। BSF कितने प्रकार का होता है? एक क्लोज टाइप है, ओपन सर्किट है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा क्लास हो जाएगा। ये क्लोज टाइप होता है जो उसमें ठहरा रहता है, उसमें ऑक्सीजन रहता है। ठीक है, ऑक्सीजन को सिलेंडर से हम लोग लेते हैं, फिर ऑक्सीजन उसी में छोड़ देते हैं, फिर वो रूपांतरित होते रहता है, उस तरह काट दिया जाता है। ठीक है, वो क्लोज टाइप ब्रीथिंग apparatus सेट हो गया। ये ओपन सर्किट टाइप ये सेट है, तो इसमें सिलेंडर से हम लोग एक बार में हवा लेते हैं। ठीक है, सिलेंडर से, और फिर वो हवा पुनः हम लोग बाहर छोड़ देते हैं, फिर दूसरा बार सिलेंडर से ऑक्सीजन लेते हैं, फिर उसको बाहर छोड़ देते हैं। ये हो गया आपका ओपन सर्किट टाइप ब्रीथिंग apparatus है। ठीक है, पहले ठीक हो, उसको खोल दो तुम। हाँ, अब खोल के दो। आइए कोई निकाल दो, आइए। वो अच्छी वाला नहीं लाया प्रमोद से उसको भी टेन फोटो हवा है, वही हवा जो सिलेंडर में भरा होता है। ठीक है, जो वातावरण में हवा है वही हवा इस सिलेंडर में भरा हुआ है। इस सिलेंडर की कैपेसिटी कितना है? 18 लीटर है। 18 लीटर है, यानी 30 से 35 मिनट तक की कार्य कर सकते हो। देखिए ये आपको सिलेंडर हो गया, एयर सिलेंडर है। ब्रीथिंग apparatus से 3 भाग में बांटा गया है। ठीक है, एक सिलेंडर टाइप हो गया, एक फेस मास्क हो गया आपका, एक बैक प्लेट हो गया। ये तीनों हम लोग खोलेंगे तब अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको फेस मास्क के बारे में बताते हैं। आपको नेट सेलिंग हो गया, जो गर्दन में हम लोग लगाते हैं। आपका स्पाइडेटर हेड हार्नेस, ये हेड हार्नेस हो गया। आपका वजन वाइजर है, इसे हम लोग दे सकते हैं। यहाँ आपको डिमांड रेगुलेटर बल्ब होता है, यहाँ से हम लोग कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और इनर फेस मास्क है। ठीक है, इनर है। आपको एयर दूषण है, जो बाहरी हवा को जो दूषित एरिया में जाइएगा तो दूषित हवा ऑक्सीजन आपको अंदर नहीं जाने देगा, ये एयर दूषण है। ठीक है, इसको हम लोग पहन लेते हैं। देखिए इनको पहना के हम दिखाते हैं। ठीक है, इसी तरह इस तरह हम लोग पहनते हैं। उसके बाद यहाँ से डिमांड रेगुलेटर बल्ब है, जो यहाँ से हम लोग इसमें कनेक्ट कर देते हैं। कर दीजिए आपका खुला इस हम लोग ये सेक्शन देखिए, जहाँ पे जहाँ ज्यादा धुआं हो जाता है, जहाँ धुआं होने का ऑक्सीजन लेने लग नहीं रहता है, वहाँ हम लोग फाइटिंग कर सकते हैं। ठीक है, हो गया। आज तो ऐसा नहीं है कि आप लोग स्वीटी सूट पहन लेंगे, पिपली सब पता है ना, ऐसा नहीं आप पहन लिए तो हम किसी जहाँ ज्यादा डेंजर से जाए तो वहाँ पर चल जाएंगे तो हम सुरक्षित रह सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, और मान लीजिए हम आज को जाएंगे तो हम कर सकते हैं। ये क्या होता है, कुछ स्वीटी सूट है, आपको आग के नजदीक तक जा सकते हैं। ठीक है, आग के नजदीक जा करके फाइटिंग जो कार्य है वो कर सकते हैं। हाथ तो नहीं चलेगा। ठीक है, ये आपको प्रॉक्सिमिटी सूट है।
ये हो गया आपका एल्यूमिनियम जो फिनिशिंग कुछ है जो आप कर सकते हैं और आपको बुझाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। ये हम लोग का हेलमेट है जो आपको पीपीई में आता है, व्यक्तिगत सुरक्षा के। इसके साथ तो बूट भी आता है, पूरा पीपीई किया जाएगा। कैसा लगा? जहाँ कहीं भी हम लोग जोखिम छत में जाते हैं तो कृपया सेफ्टी के ध्यान देना होगा। और जाते हैं तो ये नहीं कि हम लोग कहेंगे पूरा उससे सेफ्टी रहेगा, लेकिन हम लोग उसमें पैक कर सकते हैं और बच सकते हैं। बोलिए आपको क्या आपका कहाँ बात कर रहे हैं? तो वो व्यक्ति जो एबिलिटी रहता है हमें कहाँ मिलता है? किसी भवन में मान लीजिए वो आग लग गया है, उसको हम लोग बोल रहे हैं वो व्यक्ति देखे या तो दीवार के किनारे में मिलता है या गेट के पास मिलता है, बीच में नहीं मिलता है। ठीक है, जब भी हम मान लीजिए हम लोग जाते हैं उसमें हम लोग क्लोरिंग करके जाएंगे, क्लोरिंग करके हम जाएंगे और व्यक्ति को दीवार के किनारे किनारे, ठीक है, कोई भी कैंडिडेट हो तो दीवार के किनारे पे, ठीक है, वहाँ हम क्लोरिंग करते हैं अपने में जाके क्लोरिंग करते हैं और पॉजिटिव मिलता है तो हम कैसे यूज करेंगे। ठीक है, आगे करें। देखिए हम लोग टायर में लिक्विड से आराम से उसको कैंडिडेट को आसानी से निकाल सकते हैं। तो कैसे हम रेस्यू करके बाहर पहले निकालेंगे। चलो कानून तो कीजिए देखिए इसको नीचे से अपने गोली के माध्यम से बाहर निकालने का प्रयास करेंगे धीरे धीरे और उसको हेड हाथ को पकड़ लेंगे, धीरे धीरे इसको गोली के माध्यम से बाहर निकालेंगे। चाहते हुए बाहर निकालेंगे, उसको बाहर निकाल लिए हैं और बाहर निकालने के बाद देखिए इसको कैसे कैरी करके बाहर निकालते हैं। ये केबल से बाहर निकाल लिए हैं, निकालने के बाद कैरी करेंगे। पीछे से पड़ते हैं बाया पैर में जाओ, पूरा अच्छी है हमारे पैर ऐसे ही शरीर पूरा पैर में लेकिन कितना भी आपने वजन हो इस मुट्ठी के माध्यम से ले जा सकते हैं जी। तो क्या करना है, राइट हैंड को ऐसे उठाना है और पीछे मुड़ते हुए नीचे पकड़ना है। ठीक है, अपने कंधे के बल नीचे का छोटा सा का वजन शरीर पर नहीं लगेगा कि ज्यादा वजन है, आसानी से एक स्थान से कैरी करके ले जा सकते हैं। ठीक है, और उसको कैसा करना है इधर ऐसे तो नहीं उल्टी हो बाया इसको पूरा उठाइए कंधे पर और पूरा लो। हाँ ये पकड़िए, एक हाथ फ्री होना चाहिए, ऐसा रहेगा सीधा अपने यहाँ पर आएगा। बाया ऊपर ऊपर कमर धीरे धीरे रखना जो कि इस तरह से इंजर्ड है नहीं लेट जा पैर डेमो जो क्या है और ज्यादा अच्छी हो गया है तो आपको कदम से धीरे धीरे अब पैर में चाहे कोई प्रॉब्लम आ जाए तो गैस सिलेंडर मान लीजिए गैस लीकेज हो गया है, जैसे कि लीकेज हुआ तो यहीं से कहीं से भी लीकेज हो सकता है, उस प्रकार की आप हम लोग कैसे बुझाएंगे। गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने के समान कब रहता है तो गैस सिलेंडर नीचे गिर जाता है, गिरेगा तो इसका जो फ्लेम होगा इसके बैटरी पे आएगा, बैटरी पे आएगा तो बैटरी मान लीजिए धातु का है, हीट होगा तो ऑटोमेटिक नरम होगा तो क्या होगा ब्लास्ट करने की संभावना रहता है। अगर इस तरह खाना आता है तो गैस सिलेंडर उड़ने की संभावना ही नहीं है, कभी भी उड़ ही नहीं सकता। इसको हम लोग कैसे हम लोग आग को बुझाएंगे, क्या करेंगे, ब्लैंकेट लेंगे, ठीक है, उसको पानी भिगो लेंगे, भिगोने के बाद अगर लगता ही नहीं ब्लैंकेट बेडशीट लेंगे,
देखिए अगर गैस सिलेंडर खड़ा है ना, कि इसके बीच में क्या है, ऐसे भी बोल सकता है, लेकिन बस ये शरीर को झुकाना नहीं है। अपने तरफ रखिए, ठीक है। इसके नीचे आप यहाँ से है इधर फ्लो कर रहा है, तो सोचिएगा कि इसको हम कैसे बुझाएंगे, इस तरह करके बुझाइएगा। ये आपको एक पॉइंट है, आपको बस बुझा सकता है, इधर आपके पास उसका फ्लेम आ सकता है, ठीक है। कभी भी बुझाना है, कोई अपने को लेना है, ठीक है। और उसको आसानी से देखिए, जैसे उसके अपोजिट साइड पर रहना है, इसी का फ्लेम कर जाना है, ऐसे ले जाना है, सटा देना है, और उसके बाद झटके से राइट लेना है, इस तरह कर देना है। तो क्या होगा, जो भी ऑक्सीजन होगा तो इसको ऑक्सीजन जिसे कट होगा, जो क्या होगा, आग बुझ जाएगा। या तो आपको बाल्टी से भी आग बुझाया जाता है, इसके साइड में 12 बाल्टी लीजिएगा तो नहीं, तो इसमें आपको कवर कर सकते हैं, ठीक है। उसको बाहरी हवा नहीं दे पाए, उसे भी ढकेंगे तो दूसरा देखिए बाल्टी में हवा रहता है, ऑक्सीजन रहेगा, क्या आप नहीं डलेगा तो तक ठीक रहेगा। देखिए इसको स्मूथिंग मेथड से आग बुझाया जाता है, हो जाएगा। क्या होता है गाँव देहात में कि आग गैस सिलेंडर में लीकेज हो जाता है, अपना तकलीफ हो जाता है, आदमी इसको कुछ भी पीछे उसको डालकर उसको नीचे गिरा देता है, सही से नहीं ढक पाता है। नहीं ढकने का होता है कहीं अगर है ना सूती कपड़ा होना चाहिए, कोई भी कपड़ा, सूती का वस्त्र लीजिएगा, 12 साइज की लीजिएगा तो आपको बेटर रहेगा। छोड़ का दोनों छोटा नहीं लेना, 12 लेना है। बायां पैर से इसको सटाइए, अपने बचते हुए क्योंकि फॉलो करेगा, इसको जो फॉलो में है। देखिए जैसे हम लोग ढाके ऑक्सीजन कटअप हुआ, आग निकले। और मान लीजिए कहीं अगर आग लग गया है, उसको कैसे बुझाना है? देखिए ये जो है ना शरीर को झुकाना नहीं है, यहाँ से लेके अगर गिरा हुआ तो उसको कोशिश कीजिए कि सिलेंडर को किसी तरह खड़ा करें, समझे। अगर सिलेंडर खड़ा रहेगा तो आपके पास 35 मिनट 40 मिनट टाइम रहेगा। मान लीजिए हमको आप फायर कॉल को बुलाते हैं, फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं, अगर वो टाइम पे नहीं आया तब तक आपके पास 20 मिनट 25 मिनट टाइम रहेगा कि ब्लास्ट नहीं। तो आसानी से खींच के बाहर सिलेंडर कितना समय लेता है ब्लास्ट करने में? देखिए अगर जैसे आग लग गया, अभी लगा हुआ है, सिलेंडर गिरा हुआ है, टेम्परेचर जितना हीट रहेगा तो उतना जल्दी होगा, लेकिन इसका मिनिमम टाइम 25 मिनट 35 मिनट के बीच में रहता है। अगर सिलेंडर खड़ा है, अगर जल रहा है, वो 45 मिनट भी ले सकता है, लेकिन बढ़ सकते वो हीट कितना है उस पर निर्भर करता है। देखिए मान लीजिए इस गैस सिलेंडर के पास आग लग गया है, गैस सिलेंडर का प्रेशर ज्वलनशील पदार्थ है, जो गैस सिलेंडर को जला, सिलेंडर को बॉडी में ज़्यादा टेम्परेचर पैदा करे, तो क्या होगा, जल्दी ही होगा। इसका फ्लेम इसका बॉडी को ज़्यादा जल्दी पड़ेगा, जलने वाला वस्तु मान लीजिए वो जला है, वो जल रहा है, ज़्यादा हीट करेगा तो जल्दी ही थोड़ा ब्लास्ट कर देगा, ठीक है। और मान लीजिए अगर आसपास में सामान नहीं है, अगर सिलेंडर खड़ा है, तो उसका फ्लेम तो बाहर जा रहा है, इसका बॉडी को पड़ ही नहीं रहा है, तो जल्दी उठने की संभावना ही नहीं है, यानी हीट होने के कारण फट जाता है। हाँ मान लीजिए अगर सिलेंडर आपको लीकेज हो गया ठीक है पीछे में, तो उसको हम कुछ नहीं करना है, कोई सामान है उसको साइड कर दीजिए, और जलेगा तो जलते रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सिलेंडर खत्म होगा, गैस इसमें खत्म हो जाएगा, ऑटोमेटिक खुल जाएगा, ऐसा बॉडी पर नहीं पड़ेगा तो नहीं ब्लास्ट करेगा। अब मान लीजिए अब गैस सिलेंडर खड़े हैं, इसका फ्लेम पड़ गया और भी जलने वाला वस्तु उसके आसपास में, तो जलेगा तो वो जलेगा तो ऑटोमेटिक जलेगा, तो इसको भी हीट करेगा, तो हीट करेगा तो ब्लास्ट करेगा। अब मान लीजिए किचन में है, किचन में खाना बना रहे हैं, उसमें गैस सिलेंडर लीकेज हो जाता है, तो हमें क्या करना है? मान लीजिए अगर लाइट नहीं जल रहा है तो लाइट जलाना चाहिए, क्योंकि गैस सिलेंडर जब लीकेज हो गया है तो बिजली के उपकरण से हमको छेड़खानी नहीं करना है। अगर बिजली के उपकरण आप छेड़खानी करते हैं, जैसे आप सोचिएगा कि लाइट नहीं है उसको जला दें, तो गैस लीकेज हुआ है तो वो आपको तुरंत पूरा रूम में कमरा ब्लास्ट कर देगा, वो सावधानी को बाहर निकाल दीजिए। हाँ, गैस सिलेंडर का आप लोग थोड़ा पहचान कर लेंगे कि इसका एक्सपायरी कब कैसे होता है, कितना सिलेंडर पुराना होगा आपको पता है? कितना पुराना सिलेंडर है, और ये कब तक इसका माने वैलिड है सिलेंडर का। इसमें देखिए सबका सिलेंडर लिखा हुआ है 15 साल 15 देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये 27,
इसके बारे में आप लोग जानते हैं? ये आपको 27 जो ईयर को दर्शाता है और ABC डी ये मतलब 3 महीना होता है। बी 3 महीना 3 महीना तो जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। तो ये आपका ये 27 है, मार्च 27 तक ये चलेगा। कभी भी इसको और चेक करना है तो कुछ नहीं करना है, इसका ऊपर हमारे पास नहीं है। इसको थोड़ा सा वापस लीकेज है, लीकेज चेक करना है तो थोड़ा पानी डाल देंगे, वापस दे रहा है सुनने लीकेज है, इसको थोड़ा दूसरे से हमको वापस कर देंगे। सर इसमें मैन्युफैक्चर डेट भी होता है? मैन्युफैक्चर डेट समझिए वो नहीं रहता है, इसका एक्सपायरी डेट रहता है। या अगर मान लीजिए बॉडी के फिर आपका हाइड्रोलिक टेस्ट, ठीक है, इसको हाइड्रोलिक टेस्ट करेगा, फिर अगर ये कारगर होगा फिर इसका डेट आगे बढ़ाएगा नहीं तो फिर इसको हटा देगा। तो इसको हाइड्रोलिक टेस्ट होता है, सभी जो ये सब के भी हाइड्रोलिक टेस्ट होता है, ठीक है। होता है मान लीजिए सबका भी आपको है 2 साल 3 साल 5 साल को होता है। इसी वाला तो आपको सारे वर्ग में हाइड्रोलिक टेस्ट किया जाता है। आपका ये है आपको 3 साल ये 5 साल डिस्ट्रीब्यूशन से हम लोग आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले आप लोग पिन को खोलेंगे, उसको पिन बॉल नहीं अब खाना नहीं है। आप लोग मारिए मान लीजिए अगर जल्दी हटा लीजिएगा, मान लीजिए ऑक्सीजन पिन को देने लगेगा तो फिर तो जिंदा हो जाएगा। आप लगाए इसमें टक्सर है, दम लगाओ अंदर में, फिर जिसे हटा देंगे तो उसको लगता है ऑक्सीजन मिलते रहेगा तो क्या होगा, फिर जिंदा हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है, कुछ छोड़िएगा तब ऑक्सीजन होगा, उसका कटअप होगा तब तो मर जाएगा। जितने लगाएंगे हटा लेंगे तो फिर दवा स्टार्ट हो जाएगा। नहीं होगा, हटाइए। ध्यान देना है, ठीक है। आपका ये एयरपोर्ट में है, आपको 14 सेकंड लीकेज होगा, आपके बॉडी को चेक करेगा। लगिएगा, ध्यान देना है, एयरपोर्ट में है, 14 सेकंड लीकेज तब चेक कर देगा। जल्दी मारिए। हाँ मुँह आप पीछे रखिए।